अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज डायरीज़। और धूप की शिद्दत इस टाइम बहुत तेज़ है, तपिश गर्मी। मैं जॉब से वापस आके मैंने मशीन लगाई थी और मैंने कुछ कपड़े वॉश करने वाले थे, वो वॉश कर लिए। और यहाँ पे ये मैं हस्बैंड के कपड़ों के लिए कलफ बना रही हूँ, बल्कि बना चुकी हूँ। उसको ठंडा होने का वेट है और उसके बाद ये कपड़ों को लगाएंगे। और एक फ़ायदा हो गया मेरा जी कि मेरी काम वाली, क्योंकि उसकी लेग पेन का कोई प्रॉब्लम था तो वो नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि यार अगर तुम सारे काम नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मुझे जो बर्तन है वो धो के दे जाया करो। तो अब मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, तो सफाई करनी है, तो आ जाएँ सफाई करते हैं। रूम से मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो अब मैंने बाहर से सफाई करनी है, तो अब लगाते हैं जी झाड़ू। अक्सर ऐसे होता है कि अपने दुख दर्द का तो हमें एहसास होता है, लेकिन किसी भी दूसरे इंसान के दुख दर्द का हमें एहसास नहीं होता। तो यही वजह होती है कि हम दूसरों को पूछते रहते हैं कि यार वो जानबूझ के ऐसे कर रहा है या वो जानबूझ के ऐसे कर रही है। ये बात मैं कर रही हूँ अपनी मेट के सिलसिले में नहीं, कि जब हमें खुद अपने दर्द का एहसास हो जाता है तो हम दूसरों के दर्द का एहसास क्यों ना करें। उसने मुझे कुछ दिन पहले से बताया कि मैं काम नहीं कर सकती, तो उसने बोला कि मैं जस्ट किचन का काम करूँगी, बाकी सारा काम मेरे से नहीं पॉसिबल। तो आई वॉज लाइक कि यार किचन का काम कौन सा मुश्किल होता है, बर्तन धोना तो मैं खुद कर लूँगी। और मेरी बेटी जागी है, सो वेट। अच्छा, जब हम एहसास की बात कर रहे थे कि हमें अपने दुख तकलीफ़ दर्द का, अपनी मुश्किलात का एहसास होता है, लेकिन हम दूसरों की मुश्किलात को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं करते कभी। तो यही मसला था कि मैं ये कही थी कि अगर वो जस्ट बर्तन धो के लाएगी तो उसका मुझे क्या फ़ायदा, बर्तनों को जितना टाइम नहीं लगता। और फिर जब मैंने अपनी रूटीन को फॉलो किया, अपनी रूटीन को देखा कि यार एक एक मिनट मेरे लिए इतना कीमती होता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कौन सा मतलब मेरी कोई फिक्स रूटीन नहीं होती। बच्चों के साथ मुझे बच्चों के मुताबिक करना होता है, जब वो सो रहे होते हैं मुझे उस टाइम पे काम करना होता है। तो एटलीस्ट अगर मुझे बर्तन धुले हुए ही मिल जाएंगे, क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम है, उसकी नीज़ का, उसके लेग पेन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ना तो सफाई कर पा रही है। और कपड़े तो मैं वैसे भी उससे धुलवा रही थी, सफाई की बेसिक इशू था, लेकिन वो नहीं कर पा रही इस इशू की वजह से। और उसने मुझे ये कहा कि मैं जो है सिर्फ शायद बर्तन धो सकूँगी। तो फिर मैंने कल उसको बुला के बोला कि तुमसे अगर बाकी काम नहीं भी होते तो मुझसे तुम बेशक जब भी टाइम मिले आके बर्तन धोना। तो यही एहसास की बात है कि अब कुछ अर्सा शायद उसे बर्तन धोएगी, और फिर जब उसको मसला कम हो जाएगा तो वो बाकी काम भी स्टार्ट कर देगी, यानी सफाई करना भी शुरू कर देगी। तो दूसरों का भी एहसास ज़रूरी होता है, दूसरों की भी दुख तकलीफ़ को समझने की हमें ज़रूरत है। यही लेसन हम अपने बच्चों को वर्डली तौर पे लफ्ज़ों में तो दे रहे होते हैं, लेकिन अमली तौर पे हम उसका मुज़ाहिरा अक्सर नहीं कर पाते। तो अमली तौर पे इस चीज़ की हमें मुज़ाहिरा करने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को भी यही सिखाएं कि एहसास दरअसल चीज़ ये नहीं होती कि हम सिर्फ अपने रिश्तों का एहसास करें। वैसे तो ये है कि हम अक्सर रिश्तों का भी एहसास नहीं कर पाते, नहीं कर रहे होते। और जी बस फिर बच्चे जाग गए और उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मुझे वहाँ पे ही वीडियो कट करना पड़ी और काम भी छोड़ना पड़ा। और फिर बाद में मैंने उस काम को मुकम्मल किया, झाड़ू लगा लिया तो कम्प्लीटली, और फिर मैं आ गई थी जी मॉपिंग के लिए। तो अपना एहसास कीजिए, सबसे पहले ख़ुद सेल्फ़ केयर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। दूसरों का एहसास भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेल्फ़ केयर के साथ साथ घर की क्लीनिंग तो ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी क्लीननेस इज़ हाफ़ ऑफ़ द फेथ, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ज़ाहिरी बात है कि हमें सफाई तो करना ही पड़ती है। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया था और वो मुझे बस बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। और अभी जी मैं लेकर आई थी गोभी, और आज बनाते हैं गोभी। साथ साथ बातें करेंगे और साथ साथ हम जो है सब्ज़ी बनाएंगे। तो सब्ज़ी मैंने निकाल के रख ली, आटा मैंने फ्रीज़ किया होता है वो भी मैंने निकाल के रख लिया, क्योंकि मैंने तंदूर पे भेजना होता है, तो वो ताकि उनके आने तक जो आटा है वो सेट हो जाए। और यहाँ पे फिर जी मैं मिल्क शेक बना के रखने लगी थी, और उससे पहले मैं अपनी ले लूँगी कैल्शियम की डोज़। तो कैल्शियम की डोज़ मैं डेली बेसिस पे आपको कहती हूँ कि जब भी मैं लेने लगती हूँ, साथ में आपको भी बताती हूँ कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तब तक आप अपने बच्चों का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगी। तो अपने टॉडलर्स का, अपने बेबीज़ का, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए पहले अपना ख्याल रखिए, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाइए। और कैल्शियम की जो डोज़ है वो लाजमी तौर पे आप डेली बेसिस पर लें। और चले जब साथ साथ मिल्क शेक बनाते हैं, और
इस टाइम तकरीबन असर का टाइम था जब मैं सफाई करके फ्री हुई थी। मैंने बच्चों को भी रेडी करना होता है, उनको शॉवर देना होता है, तो साथ में देखती हूँ कि किस टाइम पे मैं उनको इजीली शॉवर दे सकती हूँ या ज़रूरत कब होती है। मोस्टली मैं ऐसा करती हूँ कि रात को सोने से पहले उनको शॉवर दिला लेती हूँ, क्योंकि बेटी ने मेरे साथ जाना होता है और मेरा बेटा जो है वो अपने स्कूल जाता है, तो दोनों की ज़रूरत होती है कि वो रात को सोने से पहले अगर शॉवर ले लेंगे तो सुबह वो फ्रेश जागेंगे। सुबह कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि मॉर्निंग में जो है हम शॉवर दे सकें। और दूसरी जी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बच्चों में आयरन की कमी बच्चों के लिए एक ख़तरनाक सी चीज़ होती है, जो बच्चों में बहुत सी एक्टिविटीज़ में लेस परफॉर्म करना, ग्रोथ का रुक जाना, बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बच्चे अपने स्टेज पे अपने टाइम पे नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक अपने बच्चों को आयरन लाजमी दें, और उसी से जो आपके बच्चों की आयरन की कमी है वो पूरी होती है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा मील नहीं खा रहे होते और अभी गर्मी जिस कदर ज़्यादा है तो बच्चे खाने पीने में बहुत ज़्यादा सुस्ती करते हैं। तो आप बेहतर यही है कि अगर आपके बच्चे में आयरन की कमी है तो आप अपने डॉक्टर से रेकमेंड करवाएं और आयरन का सिरप बच्चों को लाजमी दें। ये कि हम अपना भी और बच्चों का भी जो रेगुलर चेकअप है वो ज़रूर करवाएं और उसके मुताबिक डॉक्टर से रेकमेंड करवा के सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स लेते रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और इस टाइम जी ये जो पार्ट ऑफ डे होता है, दिस इज़ माय फेवरेट, क्योंकि इसमें मौसम जो होता है ना वो पलटी खा रहा होता है, यानी तब्दील हो रहा होता है, गर्मी से हल्का फुल्का चेंज हो रहा है इस टाइम। पहले तो इस टाइम भी बहुत हब्स हुआ करती थी ये कुछ पिछले वीक डेट से, लेकिन आज कुछ मुनासिब मौसम है, हवा तो नहीं चल रही लेकिन पसीना भी नहीं आ रहा, सो इंजॉय करने वाला मौसम है। अभी जिंदे चलते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं और फिर जी हंडिया बनाते हैं। कम विद मी। और मिल्क शेक रेडी हो गया, अभी इसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। ओके जी, मिल्क शेक रख दिया है फ्रीज़र में और यहाँ पे मैं आ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए। तो मैंने गोभी काट ली, आलू काट लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया, टोमेटोज़ कट कर लिए और उसके बाद जी मैंने बनाई थी हांडी। और ये देखें जी गोभी भी काट ली हुई है मैंने और साथ में पड़े हैं जी आलू। और यहाँ पे मैंने क्लिप्स तो सारे लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैंने 9:16 में कुछ क्लिप्स ले लिए, तो यहाँ पे मैं वो ऐड नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पे फिर जी मैं हांडी के लिए कर रही थी मसाला रेडी, और मसाला रेडी हो गया था, उसमें जा चुका था टमाटर और प्याज, बाकी सारे मसाले, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन फ्राई कर लिया था अच्छे से। और फिर यहाँ पे मैंने आलू ऐड कर दिए थे, आलू को भी फ्राई करेंगे। और आलू को कुछ देर फ्राई करने के बाद इसमें गोभी ऐड कर दी थी। फ्राइंग एंड फ्राइंग। और यहाँ पे जी हांडी को मैंने लगा दिया था पानी, और यहाँ पे खुश करेंगे और फिर इसको एंड में फ्राई करेंगे। मज़ेदार सी हांडी तैयार। और अब मैं इंजॉय करूँगी चाय। आज का व्लॉग इतना ही, अल्लाह हाफिज़।